नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक हमें यहां से बम्पर रिटर्न देने का दम रखता है, हमें साहब अच्छा खासा रिटर्न दे दे, तो आप ना भविष्य की संभावनाओं को देखो। भविष्य में किस चीज की डिमांड होने वाली है, भविष्य में किस चीज की मांग उत्पन्न होने वाली है, उस चीज को समझ के आज आप निवेश करो। 101% आपका मुनाफा होगा। भविष्य को समझो, भविष्य में किस चीज की डिमांड है। मैं हर स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट के वीडियो में आपको ग्रोथ 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 चिल्लाता रहता हूं ना, वो ग्रोथ यही है। बाजार जो है हमारा वो भविष्य को लेकर चलता है। भविष्य में क्या चीज है, वो आज रेट डिस्काउंट होने शुरू हो जाएंगे। आज उस रेट में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। जो भविष्य में होने वाला है, जो 4-5 साल पहले होने वाला है, वो आज आपको देखना शुरू हो जाएगा। और जब तक लोगों का इंटरेस्ट उसमें जागता है ना, तब तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो तो जब प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं, जब पब्लिक का रुझान बनता है। देखा नहीं आपने, आप लेते हो टॉप पे, आप कहते हो सर हमने तो यहां फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि जब आपको एंट्री करने का समय था आपने नहीं लिया, लेकिन जब आपने एंट्री की तो वहां बड़े बड़े निवेशक जो बड़े बड़े होल्डिंग लिए बैठे हैं वहां वो निकल रहे हैं, तो स्टॉक कैसे ऊपर जाएगा? तो इसीलिए समय की नजाकत को पहचानो, समय के साथ चलो। अगर भविष्य में किस चीज की डिमांड उत्पन्न होने वाली है, किस चीज की मांग बढ़ने वाली है, उस चीज को समझो और साफ, फिर उसके बाद इस शेयर बाजार में निवेश करो। ऐसे ही एक सेक्टर के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, ऐसे ही उस सेक्टर के एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो दोस्तों, उस प्रोडक्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है, सरकार का आखिर मकसद क्या है। देखो दोस्तों, सरकार का मकसद है कि हमारे देश की जितनी भी कंपनियां हैं सबको आत्मनिर्भर बनाना, सबको आत्मनिर्भर बनाना। कोई भी सेक्टर हो, केमिकल हो, डिफेंस हो, कोई भी सेक्टर हो, ऑटो हो, ऑटो एंसिलरी हो, फार्मा हो, कोई भी हो, आईटी हो, सबको सब आत्मनिर्भर। विदेशों की निर्भरता हमारी कंपनियों पे कम से कम हो, यानी कि जो बाहर से हमारे देश में सामान आ रहा है ना, वो लोग बाग साहब कम ले, और हमारे देश का जो कंपनियां, उनका जो प्रोडक्ट है, उनकी डिमांड बढ़े, उनका सामान ज्यादा से ज्यादा बिके। इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। और इसी के लिए आपने देखा होगा डिफेंस सेक्टर में अभी सरकार ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं। बहुत सारे साहब जो डिफेंस में सामान यूज होते थे, सुई से लेकर जहाज तक, वो कह रही है सरकार का मकसद साफ है, आप यहीं बनाओ, सब चीज यहीं बनाओ। आप सोचिए, अगर सरकार जिस विजन पे काम कर रही है, जिस दिशा में काम कर रही है, उनसे कितना बड़ा फायदा होने वाला है कंपनियों को, कितना बड़ा फायदा होने वाला है। और ये डिफेंस की बात नहीं कर रहा, मैं सभी सेक्टर के लिए बात कर रहा हूं। चाहे वो डिफेंस के हों, चाहे वो केमिकल के हों, चाहे वो ऑटो हों, चाहे ऑटो एंसिलरी हों, चाहे आईटी हों, सभी सेक्टर में सरकार काम कर रही है। किसी के लिए पीएलआई स्कीम लेके आ रही है, कहीं पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा रही है। तो जहां जिसकी आवश्यकता है वहां करा जा रहा है। टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी साहब बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, आपने देखा ही होगा। यानी कि इस विपत्ति भरे दौर में सरकार का मकसद है कि हमारा भारत साहब उभर के सामने आए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ सरकार काम कर रही है। इस चीज को समझो। उसमें एक मेन जो दिक्कत परेशानी होती है ना, हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी क्या है? हमारे देश का सबसे ज्यादा पैसा क्रूड ऑयल में चला जाता है। जो हम लोग क्रूड ऑयल मंगाते हैं ना बाहर से, उसमें सबसे ज्यादा पैसा हम लोग दे देते हैं। इस पे निर्भरता कम हो। डिफेंस में सबसे ज्यादा पैसा चला जाता है, इस पे निर्भरता कम हो। इन्हीं चीज को सरकार फोकस कर रही है। क्रूड ऑयल पे निर्भरता कम हो। अब क्रूड ऑयल का विकल्प देखा जा रहा है साहब, विकल्प इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है, बायोफ्यूल्स के रूप में देखा जा रहा है। उसी बायोफ्यूल की आज इस वीडियो में मैं आपके साथ करूंगा चर्चा। बायोफ्यूल का एक सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट कह रहा हूं, एक ही मेरे ख्याल से उसका कण है, या एक ही साहब उन दोनों का एक ही समानता नाम है, बायोफ्यूल कह लो या इथेनॉल कह लो। जी हां, इथेनॉल के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये आने वाले समय में दोस्तों इतना गेम चेंजर साबित हो सकता है कि इससे साहब हमारा शुगर सेक्टर को बड़ा भारी बूस्टर डोज मिल सकता है, बड़ा भारी बूस्टर डोज मिल सकता है। अभी आज ही मैं नितिन गडकरी जी का बयान पढ़ रहा था, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है। उन्होंने ये कहा है कि गाड़ियां तो चलेंगी इथेनॉल से, पंपिंग सेट तो लगाए जाएंगे, पेट्रोल पंप की तरह इथेनॉल के पंपिंग सेट तो लगाए जाएंगे। और इथेनॉल में कितना ब्लेंडिंग होगा, वो पेट्रोल में इथेनॉल कितना ब्लेंडिंग होगा, कितना मिलाया जाएगा, ये मैं सब पिछली वीडियो में बता चुका हूं।
तो पंपिंग स्टेशन तो लगाए जाएंगे, गाड़ियां तो चलेंगी चलेंगी साहब। अब रूम हीटर भी साहब उन्होंने चला के दिखा दिए इथेनॉल से। आप देखिए, इथेनॉल से नितिन गडकरी जी ने आज साहब अपने रूम हीटर तक चला के दिखा दिए। किस लिए? ताकि क्रूड ऑयल पे निर्भरता कम हो, पैसा हमारा बचे, हमारे देश का पैसा यहीं रहे। इस चीज को आपको समझना है, इसी चीज को आपको जानना है। इथेनॉल की इंपॉर्टेंस आपको देखनी है, भविष्य में किस तरह ये एक अहम रोल अदा कर सकता है, एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, कितनी डिमांड इथेनॉल की बढ़ने वाली है। इसी चीज को आपको समझना है, इसी ग्रोथ को आपको ध्यान में रखना है और इसी चीज को समझ के आपको उस सेक्टर में निवेश करना है। बहुत सारी कंपनियां हैं शुगर सेक्टर में जो इथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन सस्ता ढूंढना है आपको। इस समय बहुत सी ऐसी कंपनियां शुगर सेक्टर की होंगी जो बहुत महंगी हो गई होंगी, लेकिन आपको सस्ता चुनना है। और मैंने उसमें से आपको एक कंपनी दिला रखी है केसर। अभी दिक्कत परेशानी में है कंपनी, लेकिन आप ये सोचिए जब इसकी इस तरह के साफ सरकार की मंशा है कि इथेनॉल में कितना सा भयानक मांग आने वाली है, कितनी डिमांड आने वाली है भविष्य में, तो आप सोचिए कि जो कंपनी आज लॉस में है, लॉस में नहीं कह सकते, कभी कभी लॉस हो जाता है, कुछ क्वार्टर से ये लॉस फेस कर रही है, तो तभी तो सस्ती मिल रही है। एक की पी पे तभी तो वो मिल रही है, नहीं तो कहां मिलती है आपको। अगर प्रॉफिट ही प्रॉफिट जनरेट होता तो कौन आपको एक की पी पे दे रहा था इस केसर। इस चीज को समझो मेरे भाई, आने वाले समय को समझते हुए आज उसमें निवेश करो। अरे भाई थोड़े से शेयर ले लो, आपको इतना प्रॉफिट मैंने जनरेट करवाया है, उसके कुछ शेयर, 100 शेयर, 50 शेयर तो केसर के बाय कर लो। केसर इंटरप्राइजेज उसका नाम है, 104 या 5 के आसपास उसका रेट है। वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी शुगर सेक्टर के ऊपर। इथेनॉल की इंपॉर्टेंस को समझो, इथेनॉल की इंपॉर्टेंस को जानो। आने वाले समय में साहब गाड़ियां तो चलेंगी चलेंगी, और भी चीजें जो इथेनॉल से चल सकती हैं, जैसे अभी रूम हीटर चला है, वो भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो भी चीज इथेनॉल से चल सकती है वो चलाओ। कितनी डिमांड आएगी, ये प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगी शुगर फैक्ट्रियां। शुगर की जो फैक्ट्रियां ये प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगी इथेनॉल, इतनी डिमांड आने वाली है साहब। अगर सरकार का मकसद जो है वो क्रूड ऑयल पे निर्भरता कम करने की दिशा में अगर और आगे बढ़ता है, तो आप यकीन मानिए इथेनॉल की जबरदस्त डिमांड आने वाली है। क्रूड पे टोटल निर्भरता कम, एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, दूसरी तरफ इथेनॉल आ रहा है, तो पैसा तो बचना ही बचना है साहब अपने देश का। तो इथेनॉल पे साहब गाड़ियां चलेंगी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे साहब नहीं चल पाते। बड़े बड़े व्हीकल्स दोस्तों आपको पता ही है कि कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल कामयाब नहीं है। कुछ ऐसे सेक्टर हैं डिफेंस वगैरह में जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कामयाब नहीं है, तो उसको भी ध्यान में रखना है सरकार को। तो उसी के विकल्प साहब इथेनॉल के रूप में देखा जा रहा है। इथेनॉल की इंपॉर्टेंस को समझो, इथेनॉल की इंपॉर्टेंस को जानो और कोई ऐसा सेक्टर चुनो जो इथेनॉल प्रोड्यूस करता हो। वो सेक्टर साहब शुगर के अलावा और कौन सा हो सकता है? शुगर सेक्टर पे जाइए, शुगर सेक्टर के उस स्टॉक को चुनिए जो सस्ता हो। तो उस स्टॉक को मैंने आपको बता रखा है, आप भी अपना रिसर्च कर सकते हैं, आप भी अच्छे स्टॉक ढूंढ के लेके आ सकते हैं, लेकिन बस याद रखना वो स्टॉक महंगे ना हो, इथेनॉल की स्टोरी वहां डिस्काउंट ना हो गई हो। ये बात अच्छी तरह सोच के ही निवेश करना। और मुझे आज्ञा दीजिए, आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।